नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक लव ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 7 का जो आप सभी का गणित विषय का परीक्षा होने वाला है, मैं उसका मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये हमारी वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके अगले विषय का जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो पेपर है वो 101% सही पेपर है, सीरियल पेपर है जो आप सभी के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए अब हम लोग का प्रश्न जो है क्या दिया गया है। हम लोगों का प्रथम प्रश्न जो आता है वो दिया गया है, एक नंबर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें सही विकल्प के ऊपर सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए दिया गया है पहला प्रश्न, 3/17 का मूल्य भिन्न है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9/51। फिर देखिए दिया गया अगला प्रश्न, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं या फिर समकोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, इसमें का दिया गया है 3 नंबर प्रश्न, 80 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री का पूरक कोण निम्न में से कौन है। 10 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा क, 10 डिग्री। फिर देखिए दिया गया चौथा प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसके व्यास का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया 35 सेमी, दूसरा दिया गया 28 सेमी, तीसरा दिया गया 14 सेमी और उसके बाद घ दिया गया 21 सेमी। आप सभी को पता होगा वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। यानी r का मान हमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया है और 2 into 7 करने पर हमें कितना आएगा, 14 आएगा, जो क्या है इस प्रश्न का आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, सही है। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब के साथ कीजिए। यानी इन्हें हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे 2 है, आप लोग भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 + 6 का मान जो है कितना आएगा। यहाँ पे 5 + 6 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है अगला दिया गया 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर देखिए देगा 20% का भिन्न रूप है 1/5। फिर दिया गया 5 + 6 = क्या हो जाएगा, 1। यानी यहाँ पे -5 + 6 है, आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न में। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग आता है, हम लोग का यह प्रश्न जो दिया गया है, कोष्टक में सही विकल्प को चुनकर खाली जगह को भरिए। यानी हमें चुनकर खाली जगह को भरना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल डैश होता है, 2πr या फिर πr²। तो आंसर हो जाएगा πr²। फिर दिया गया 3/7 एक डैश दशमलव भिन्न है। तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव भिन्न है। फिर दिया गया है समीकरण 2x + 3 = 19 में x का मान होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 आएगा। फिर देखिए देगा 5 रुपए 5 पैसे को दशमलव में डैश रूप में रुपए में लिखा जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे 5.5 आप लोग भर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न दिया गया है चौथा प्रश्न। ये जो प्रश्न है दिया बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। यानी यहाँ पे भरना है। तो देखिए क्या दिया गया है, 1 वर्ष का 3/5 का कितना दिन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 219 दिन। फिर देखिए दिया गया किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है। फिर देखिए दिया गया 4 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। यानी क्या हो जाएगा, 4 दिया गया तो भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 16। फिर दिया गया घ नंबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल
निकालने का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 गुने बी गुने एच। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है जिसे आपको हल करना है। मैंने यहाँ पे हल करके रखा है, आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और इसी को आप लोग अपने एग्जाम हॉल में लिखिएगा। तो देखिए दिया गया 16 भागे इंटू 15 माइनस 8 माइनस 3 इंटू प्लस 4। यहाँ पे दिया गया है 16 भागे 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा। पहले तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 भागे ब्रैकेट 7 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 15 घटाने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 4 रहेगा वैसा ही। फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 भागे 4, फिर यहाँ पे 7 में से 3 घटाने पर हो जाएगा 4 प्लस में, और 4 जो है वहाँ पे उतार दिया जाएगा। फिर यहाँ पे भाग करने पर आ जाएगा 4 और प्लस में 4 है, यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न इसमें का 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितने दिए गए? 144, भुजा स्क्वायर यानी 144। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है, यहाँ पे हमने लिखा है भुजा कितना दिया गया है? रूट अंडर 144। यहाँ पे हो जाएगा भुजा का मान निकालने पर कितना आएगा? 12, यानी ये प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर का है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा? मैदान की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा होता है, यानी 4 इंटू भुजा यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न इसमें का। हम लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, लास्ट प्रश्न जो है ये है दिया गया 7 नंबर। एक वर्गाकार मैदान का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह व्यास कितना दिया गया है? 14 मीटर। तो व्यास का मान क्या होता है? आर इक्वल टू व्यास बटा 2, यानी 14/2 यानी 7। फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने में 7 फिर गुने में 7। यहाँ पे गुने में 7 गुने में 7 होगा। फिर यहाँ पे इसको कटाने पे 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारे वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।